Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Prep Up, and today we are going to discuss about Article 13 of Indian Constitution in 2 minutes only with important case laws. Article 13 क्लॉज 1 बात करता है वो सारे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले फोर्स में थे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इनकन्सिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट से तो वो वॉइड होंगे, लेकिन बाकी जो लॉ है वो रिमेन रहेगा और जो उसकी इनकन्सिस्टेंसी है अगर फ्यूचर में रिमूव हो जाती है तो वो भी लॉ जो है वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसको डिस्कस किया था भीखाजी नारायण के केस में। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अब स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो वायलेट करे फंडामेंटल राइट को, और इन केस स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बना भी दिया जो वायलेट करे फंडामेंटल राइट को तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा। मेनका गांधी केस से इसको ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 डील करता है लॉ से और इंक्लूड करता है रूल्स, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशन, बायलॉज एटसेट्रास को। स्टेट ऑफ मद्रास के केस में रीजनेबलनेस ऑफ लॉज के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट से, और ये कहा गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी उसको लॉ नहीं माना जाएगा, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इसको लिमिट कर दिया गया। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अगर इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो डॉर्मेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही वो इनकन्सिस्टेंसी रिमूव होगी तो वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करें तो कोई भी लॉ जिसका कोई भी पार्ट अगर फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो खाली उतना ही पार्ट जो है इनवैलिड होगा, बाकी पूरा जो लॉ है वो वैलिड रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो कहता है फंडामेंटल राइट को वेव्ड ऑफ नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट के पास पावर है कि वो उन लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें बोला गया पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे दैट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।